नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। झारखंड लैब असिस्टेंट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स का इसमें रोल नंबर लिस्टेड होके आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो भी निराश ना हो, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी भी होने का चांसेस है। अगर जितने भी लोगों का रिजल्ट आया है, जिन भी अभ्यर्थियों का, अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ठीक ठाक से उनका अगर नहीं हो पाता है, मिलान वगैरह अच्छे तरीके से अगर नहीं वो करा पाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या किसी भी प्रकार से जेएसएससी द्वारा उनको अगर निरस्त कर दिया जाता है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कि नहीं आपका गलत है, सही नहीं है, तो फिर कुछ अभ्यर्थियों को लिया जा सकता है अभी भी। लेकिन जितना सीट होगा उतने ही कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि बाकी सारे कैंडिडेट्स तो इससे बाहर होंगे ही, लेकिन उनको अपने आगे की प्रक्रिया में जुटना चाहिए। बहरहाल हम लोग आज चर्चा करेंगे कि झारखंड लैब असिस्टेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। आप लोग पहले से ही तैयार करके रखिएगा अगर अभी तक आपने तैयार नहीं किया है तो। अगर डेट की बात करें तो 31/10/2023 से लेकर 2/11/2023 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूलिंग है वो किया गया है। आपका तिथि जो है निर्धारित किया गया है 3 दिनों का, ठीक है, यानी 31, 1 नवंबर और 2 नवंबर, ठीक है। तो 3 दिनों में अलग अलग जो रोल नंबर है तो अलग अलग तिथि को और अलग अलग पालियों में निर्धारित है, आप लोग देख सकते हैं। तो प्रथम पाली में जो 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपको यहां पर समय दिया गया है, और द्वितीय पाली में जितने भी रोल नंबर आए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। लेकिन जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो 1 आवर एगो है, ठीक है, यानी कि अगर 11 बजे से 1:30 बजे वाला अगर आपको शिफ्ट दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको इससे एक घंटा पहले ही पहुंच जाना है, यानी 10 बजे तक आपको पहुंच जाना है। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप 1-2 घंटा पहले ही पहुंच जाइए, 8-9 बजे ही आप पहुंच जाइए। द्वितीय पाली में 2:30 बजे है तो 1 घंटा पहले बुलाया है, तो आप अपने अनुसार देख के 1 घंटा से पहले ही आप 2 घंटा पहले पहुंच जाइए, ठीक है। तो पहले ही आप वहां पे रिपोर्ट करिए। रिपोर्टिंग टाइम तो आपको हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है इससे पहले एक और चीज कि अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश जो 31 अक्टूबर है, 1 नवंबर है और 2 नवंबर, इसके बीच में जो भी दिया हुआ है, मान लीजिए 31 तारीख को दिया हुआ है जिन अभ्यर्थियों का, उनका छूट जाता है, तो जो छूट जाता है वो अब 1 तारीख को नहीं हो सकता है, 2 तारीख को नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जिनका भी 31 तारीख को छूट गया या फिर 1 तारीख को छूट गया या 2 तारीख को छूट गया, सभी के लिए एक अलग से तिथि जो दी गई है 3/11/2023, इसको ध्यान में रखिएगा। तो जिनका भी छूट जाता है वो फिर 3 नवंबर को 11 बजे से लेकर और शाम को 4 बजे तक, इतने टाइमिंग में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा इमरजेंसी नहीं होता है जब तक आपके साथ, तब तक ऐसा आप काम मत करिए कि लास्ट का आप लोग इंतजार करिए कि 3 तारीख तो दिया ही हुआ है। नहीं, जब भी आपका दिया हुआ है, जो भी आपका डेट दिया हुआ है, उसी डेट में आप जो पाली में दिया हुआ है जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होने वाला है। एडमिट कार्ड, जो परीक्षा हेतु आपको निर्गत किया गया था एडमिट कार्ड, वो एडमिट कार्ड अपने साथ जरूर रखिएगा, ठीक। वो एडमिट कार्ड यहां पर मांगा जा रहा है और ऐसा पीजीटी में भी होगा, इसीलिए मैं पहले से आपको आगाह कर रहा हूं। जो दूसरा नंबर है उसमें 10th, 12th और ग्रेजुएशन, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसका मार्कशीट होना चाहिए, और ये आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। और ओरिजिनल तो होना ही चाहिए, मूल प्रति तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है, इसका जो एक जीरोक्स कॉपी रखिएगा, जो फोटोकॉपी रखिएगा, उसमें अपना सेल्फ जो सिग्नेचर अपना मार लीजिएगा। जो भी आप लोग सिग्नेचर अपलोड किए होंगे ना, जो फॉर्म भरते समय इसका लैब असिस्टेंट का, वैसा ही सिग्नेचर आप यहां पे मारिएगा, सेल्फ अटेस्टेड जो फोटोकॉपी होगा। यहां पर कुछ नया ट्राई करने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा। तो वैसा ही आप सेल्फ अटेस्टेड साइन अपना कर दिए इसके मूल प्रति के साथ, जो छाया प्रति हुआ उसमें, तो ये हो गया। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज जो कलर फोटोग्राफ, अभी अगर आप नहीं खिंचवाए होंगे तो अभी भी जाके खिंचवा सकते हैं, ठीक है। तो 2 आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो जाति प्रमाण पत्र है, जो भी जाति में भरे होंगे कि वो जिस जाति से SC ST OBC, उनके लिए जाति सर्टिफिकेट खोजा जाएगा। और फिर जो भी जनरल कैंडिडेट होंगे जो EWS से भरे होंगे, तो EWS कोटा के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र उनको मांगा जाएगा, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट इनको मांगना ही जाएगा। आपके पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद खेल कूद कोटा अगर अप्लीकेबल है, अगर इस श्रेणी से अगर भरे हैं इस कोटा से, तो आपको ये जरूरत पड़ने वाला है। दिव्यांगता से अगर भरे होंगे तो ये जरूरत पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिक अगर है, अगर इस कोटा में अगर भरे होंगे तो ये आपको मांगा जाएगा, ठीक है।
तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स ये सारे मैंने बताए हैं, जो भी जेएसएससी के द्वारा जो निर्देश दिया गया है वही मैंने ये बताया है, ठीक है, अलग से मैंने कुछ भी नहीं बताया है। तो ये आप अभी से ही इसको रेडी करिए पूरी तरीके से। जो भी आपका अगर प्रिपेयर कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी समस्या है, तो उसको ऑलरेडी आप अभी से ही तैयार करने का प्रयास करिए और उसको अच्छे से रख लीजिए अभी ही, ठीक है। कुछ भी अगर गड़बड़ी है उसमें या नहीं है, तब भी उसको अभी ही करवाने का प्रयास करिए और लास्ट मोमेंट का बिल्कुल भी इंतजार मत करिएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले ऐसे ही मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में।